नमस्कार, KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव राज गुप्ता। देश और दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी करंट अफेयर्स का सारांश शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड वे में हमने आपके लिए तैयार किया है। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है खास, आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने जीता UNGCA अवार्ड 2020। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया पर रिसर्च। फर्स्ट SCO स्टार्टअप फोरम के बारे में जान सब कुछ। नई इंडो EU संधि से इंडियन टैलेंट को क्या फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब की नई नीति। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में जानिए कोरोना महामारी से रूरल एजुकेशन पर असर। महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ने से होगा देश को लाभ, SBI की रिपोर्ट। जानिए ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के मुख्य फैक्ट्स। ESIC कंट्रीब्यूशन नॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पर अपडेट। डे इन हिस्ट्री, जाने 29 अक्टूबर की ऐतिहासिक घटनाएं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बना नया कानून। KSG टॉपर स्पीक में 2015 की KSG इंडिया टॉपर टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 का संदेश। स्टे अवे फ्रॉम द नेसेयर्स, अपने दिल की आवाज सुने। देखिए KSG गुरु मंत्रा डॉक्टर खान के साथ। Nelson Mandela said, everything was impossible until somebody did it. अगर आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का। अगर आप न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स या टीवी चैनल्स में असली मुद्दों को, असली खबरों को मिस करते हैं या इन खबरों की भीड़ के बीच में सिलेबस बेस्ड खबरों को तलाशना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए हमने आपके लिए तैयार किया है KSG न्यूज़ स्कैन। भारतीय संस्था ने जीता UNGCA अवार्ड 2020। सोलर एनर्जी का उपयोग करने के लिए टूरिज्म और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 पैंडेमिक के बीच क्लाइमेट चेंज से निपटने के अपने एफर्ट के लिए प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन UNGCA अवार्ड 2020 के विजेताओं में से है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन दुनिया के पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में से है जो रिमोट कम्युनिटीज तक सोलर एनर्जी लाने के लिए टूरिज्म और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जाने कहां कितनी मिली PM10 की मात्रा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत लिस्टेड 23 राज्य हैं जिनमें दिल्ली, झारखंड और उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट्स दर्ज किए गए हैं। कार्बन कॉपी और रेस्पायरर लिविंग की रिसर्च में यह बात सामने आई है। इस रिसर्च में 23 राज्यों में NCAP में शामिल 122 शहरों में एयर मॉनिटरिंग के 3 साल के डाटा का इस्तेमाल किया गया है जो साल 2016 से 18 तक इकट्ठा किया गया, जिसमें PM10 की मात्रा को मुख्य आधार बनाया गया है। कार्बन कॉपी और रेस्पायरर लिविंग की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 3 सालों के दौरान PM10 की मात्रा सबसे ज्यादा रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि PM2.5 की मात्रा के हिसाब से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य पाए गए हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कई राज्यों में PM10 और PM2.5 को मापने का सिस्टम ही नहीं है। पहला SCO स्टार्टअप फोरम 27 अक्टूबर 2020 को यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल ने एक मजबूत भारत शंघाई सहयोग संगठन साझेदारी के लिए आह्वान किया। पहला SCO स्टार्टअप फोरम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव से हो रहा है। SCO यूरेशियन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग प्रयास रहा है। इसका मकसद ह्यूज अमाउंट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल और टैलेंट को बढ़ावा देना है।
भारत जून 2017 से SCO का सदस्य रहा है। SCO स्टार्टअप फोरम कॉर्पोरेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस और नॉलेज को शेयर करने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत वर्तमान में 35,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, डिजिटल हेल्थ, फाइनेंस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी मुख्य हैं। नई इंडो EU संधि भारतीय प्रतिभाओं को यूरोप में रिसर्च टीमों में शामिल होने में सक्षम बनाएगी। यूरोपियन कमीशन और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने बुधवार को वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने और यूरोपियन रिसर्च काउंसिल द्वारा समर्थित यूरोप में रिसर्च टीमों में शामिल होने के लिए इंडियन सोशल साइंटिस्ट को सक्षम करने के लिए एक अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। EU यानी यूरोपियन यूनियन और भारत पहले से ही रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में रिसर्च को बढ़ावा देने वाली यह पहली स्कीम है। कफाल वर्कर स्पॉन्सरशिप सिस्टम सऊदी अरब की फॉरेन वर्कर स्पॉन्सरशिप सिस्टम को रद्द करने की योजना है, जिसे कफाला के रूप में जाना जाता है, और इसे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के एक नए फॉर्म के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। सऊदी अरब, जो इस साल 20 मेजर इकोनॉमीज G20 के समूह को चेयर कर रहा है, सऊदी अरब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसे विदेशी प्रतिभाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाना चाहता है। कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे की बात। आइए देखते हैं दिन के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स, KSG न्यूज फ्लैशेस। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लंबे समय तक फेस शील्ड के उपयोग से आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है असर। दिल्ली ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट। घर बैठे मोबाइल फोन पर वेब सीरीज देखने वालों को भी आंखों में जलन और ड्राइनेस की शिकायत के कई मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। दोबारा लॉकडाउन की तैयारी में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित यूरोप के कई देश। जर्मनी में 1 महीने के लिए दोबारा रेस्टोरेंट और बार बंद। WHO ने कहा पिछले हफ्ते ग्लोबली 2 मिलियन नए मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 5,673 नए मामले। अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल रहेंगे बंद। भारतीय शहरों की एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड 28 अक्टूबर से शुरू। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। भारत ने बुधवार को कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT और स्वास्थ्य देखभाल में प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया। लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने पर ट्विटर का जवाब पर्याप्त नहीं, 7 साल की सजा का प्रावधान। संसदीय पैनल की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने कहा। भारत अमेरिका डील से परेशान चीन, सीमा विवाद को बताया द्विपक्षीय मुद्दा। अमेरिका का एंटी बीजिंग कैंपेन इंडियन ओशन आइलैंड देश मालदीव और श्रीलंका तक पहुंचा। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने चाइना को बताया प्रेडेटर। अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ता पाक तो भारत कर देता हमला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में किया दावा। आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने की भारत की मांग को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का समर्थन। भारत सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स वार्ता की दूसरी बैठक ने संयुक्त रूप से अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिए समर्थन व्यक्त किया। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब वक्त है KSG न्यूज फैक्ट्स का। खबरों में छुपे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। कोविड-19 पैंडेमिक का ग्रामीण शिक्षा पर बुरा प्रभाव। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। सितंबर में किए गए एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे के अनुसार लगभग 20% ग्रामीण बच्चों के पास घर पर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। 10 में से केवल 1 के पास ही ऑनलाइन क्लासेस तक पहुंच थी। आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक थी और केवल 60% बच्चों के पास राजस्थान में टेक्स्ट बुक थी। पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम में 98% से अधिक टेक्स्ट बुक थी। साल 2018 में 1.8% की तुलना में इस साल 6 से 10 वर्ष की आयु के 5.3% ग्रामीण बच्चों ने अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं लिया है। AACR ग्रामीण शिक्षा और सीखने के परिणामों का एक नेशन वाइड सर्वे है जो रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स के संदर्भ में है, जो पिछले 15 सालों से NGO प्रथम द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वे को फोन कॉल के माध्यम से आयोजित किया गया था। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली बच्चों के साथ 52,227 ग्रामीण घरों तक पहुंचाया गया। SBI की रिपोर्ट। महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ने से होगा देश को आर्थिक लाभ। बदलेगी समाज की मानसिकता, वेतन में होगी बढ़ोतरी।
पीएम मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही महिलाओं की शादी की उम्र पर फैसला लेगी। बाल विवाह अधिनियम पीसीएमए 2006 में निषेध महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर अनुपात के साथ साथ पोषण स्तर में सुधार, उच्च शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हाल ही में 6ठी पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग आयोजित की गई थी। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ब्रिक्स देशों ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन बूस्टअप करने के लिए स्थापित किया गया था। यह ब्रिक्स देशों के संसदों के बीच इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की सुविधा देता है, जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज पर संसदों की भूमिका को मजबूत करता है। ESIC कंट्रीब्यूशन नॉर्म्स अमेंडमेंट। सरकार ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सेंट्रल रूल 1950 के नियम 56A में बदलाव करते हुए 5,000 रुपए की जगह 7,500 रुपए कर दिया है। यह बेनिफिट उन महिलाओं को मिलता है जिनमें डिलीवरी ऐसी जगह होती है जहां ESI स्कीम के तहत आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध ना हो। मैटरनिटी खर्च केवल 2 डिलीवरी तक ही सीमित है। ESIC में योगदान की अगर बात करें तो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान होता है। मौजूदा समय में कर्मचारी की सैलरी से 0.75% योगदान ESIC में होता है और एम्प्लॉयर की ओर से 3.25%। जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए है, उन्हें इसमें अपना योगदान नहीं देना होता। ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय की सीमा 25,000 रुपए है। 29 अक्टूबर डे इन हिस्ट्री की बात करते हैं। 1923 में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के ऐलान के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र ने अपने पैर जमा लिए और आज ही के दिन देश गणराज्य बना। साल 2005 में दिल्ली वासी दीपावली के 2 दिन पहले त्योहार की गहमा गहमी में डूबे हुए थे। तभी शहर के 2 व्यस्त इलाकों पहाड़गंज और सरोजनी नगर मार्केट में धमाके हुए। साल 2015 में चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म करने का ऐलान किया। तब से दंपति यदि चाहें तो 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का, वो इंपॉर्टेंट खबर जिसे आपको विस्तार से जानना जरूरी है। दिल्ली NCR में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है। अब प्रदूषण फैलाने वालों पर 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है। गुरुवार को पोल्यूशन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ पराली जलाने से ही नहीं बल्कि वाहनों से भी प्रदूषण फैलता है। लोग लंबी लंबी और सुंदर गाड़ियों में घूमना बंद करें। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत पूरे NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की निगरानी और हालात को काबू में रखने के लिए एक कमीशन का गठन किया है, जिसका मकसद यह होगा कि कैसे दिल्ली समेत पूरे NCR में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। इस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और उसके अलावा 17 सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष केंद्र में सचिव या राज्य में मुख्य सचिव स्तर के वर्तमान या पूर्व अधिकारी होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। इस आयोग में एक सदस्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी होंगे। कमीशन में शामिल सदस्यों में ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट होंगे। इस कमीशन के लोगों को चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमीशन बनेगा। इस सिलेक्शन कमीशन के हेड पर्यावरण मंत्री होंगे। ये सिलेक्शन कमीशन ही 3 साल के लिए कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यह आयोग प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लेगा, जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा। राज्यों को इसका पालन करना होगा। आयोग का निर्देश न मानने पर 5 साल तक की कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह ऑर्डिनेंस 28 अक्टूबर को जारी किया था और उसी दिन राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी देते हुए हस्ताक्षर किए थे। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए बन रहे इस कमीशन का फोकस प्रदूषण की निगरानी, नियमों को लागू करने के साथ रिसर्च और इनोवेशन पर रहेगा। यह कमीशन 3 सब कमेटी का गठन भी करेगा ताकि इन तीनों सेक्टर्स की जांच की जा सके। यह कमेटी पराली जलाने, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, धूल से होने वाले प्रदूषण सहित उन सभी मामलों पर गौर करेगी जिसकी वजह से दिल्ली NCR में पोल्यूशन होता है। यह कमीशन संसद में अपनी सालाना रिपोर्ट भी जमा करेगा। IAS एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने वाला हमारा ये सेगमेंट KSG टॉपर्स स्पीक में आज KSG इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 टीना डाबी का संदेश। Tina Dabi, AIR1, and it feels incredible to be at Khan Study Group again. It was a wonderful journey when I was a student here,
and it's this big nostalgia coming in when I'm here. I met Khan sir and it feels amazing. KSG has played such a big role in my preparation. I owe a lot of my success to when I was a student at KSG, and it just feels very wonderful to me. इस खूबसूरत संदेश के लिए KSG इंडिया टॉपर टीना डाबी जी का धन्यवाद और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एस्पिरेंट्स को मोटिवेट भी करती हैं, उन्हें गाइड भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जाने अनजाने में आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, इसीलिए स्टे अवे फ्रॉम द नेसेयर्स। ये कैसे बचा जाए और ख़ुद को कैसे मोटिवेट रखें, आइए देखते हैं KSG गुरु मंत्रा बाय डॉक्टर खान। Quite often I come across students who keep telling me that I have got a lot of people around me who would always say that I can't do it. Well, I mean, it's quite possible. But only thing is that are you actually going to use them as your ideals to follow them and then make them actually true, that they said that you would not pass and then they came true? Or you have a second option, you listen to your inner voice and actually not giving any attention to these naysayers. The world is full of naysayers. I would like to actually remind, and often it is quoted, Nelson Mandela said, everything was impossible until somebody did it. I'm sure you know about that. And that's actually true. You think about, it's a very powerful line that I always use whenever I think that you should be using for yourself. That says nothing is more powerful than an idea whose time has come. If an idea is born inside, fuel your idea to the energy, with the energy that you have got at your disposal, and then try and achieve by not listening to the naysayers. Because these all naysayers are basically the ones who have had failures seen in their lives, experienced failures themselves. They would not be expected to be giving something which is like positive and happy. It is our fault if we expect them to be actually giving us like boost. They would all come back to you, promise, after your result comes. But then if you show interest in those naysayers, I think you are on the wrong path. Please don't listen to them. Follow your own inner callings. You have an idea born inside. Fuel that idea continuously, and then you are definitely every single day closer to your goal. Don't listen to those people. They're innocent people. Give them a margin and then just smile at them and wait for them to come back to you with a lot of flowers and chocolates, promising that they always knew that you would do it. They were just teasing you by saying that. Maybe that actually God is testing you. Are you actually made for something bigger or not when the things are going against you? Don't listen to them. Listen to your own inner voice. There's nothing more powerful than an idea whose time has come, and it has come now. अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो KSGindia.com पर विजिट ज़रूर करें। वहाँ आपको ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी वहाँ मिल जाएगा, उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के खबरों के सारांश में इतना ही। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।